नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, आम का सीजन आ गया है। जो लोग आम के शौकीन हैं उनके लिए खास खबर है। इस बार जो गुजरात का केसरी आम उसकी पैदावार है बम्पर हुई है। पिछले साल बेमौसम बारिश की मार के कारण पहले ही किसान साथियों की जो आम की खेती है वो खराब हो गई थी। उससे पिछले साल तूफान के चलते काफ़ी किसान साथियों को नुकसान उठाना पड़ा था। गुजरात के केसर के आम पर कई बार भारी मार पड़ती रहती है। हालांकि इस बार जो केसर का जो आम है, केसरी आम है, उसकी जो बम्पर उत्पादन हुआ है। फलों का राजा आम की इस बार आवक बाजार में मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हो गई थी। इसी बीच आम के शौकीन लोगों के बीच में ये शानदार जो खबर है, गुजरात का सौराष्ट्र के तलाला के मशहूर केसरी आम की पहली खेप मार्केट में आ गई है। बाजार में इस साल 10 किलोग्राम केसर की आम की कीमत 500 से 1200 रुपए तक रह सकती है। इस बार जो आम का उत्पादन है काफी अच्छा हुआ है। आम का सीजन जून के आखिरी सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। ऐसे में किसान अच्छे मुनाफे की संभावनाओं से खुश है। बता दें कि पिछले साल केसर आम का जो उत्पादन है 22% हुआ था। इस बार यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य में पॉली हाउस के माध्यम से 1 लाख से अधिक किसानों को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। विगत दिवस हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पॉली हाउस के लिए उत्तराखंड सरकार ने 304 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी थी। दरअसल उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंथन सरकार द्वारा किया जा रहा था। इसके लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है। तमाम सार्वजनिक मंचों में भी इसका ऐलान किया जा चुका है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में खेती बागवानी पर रोजगार के जरिए उनको ज्यादा मुनाफा देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पॉली हाउस के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इसके अंतर्गत राज्य के क्लस्टर आधारित पॉली हाउस में सब्जी व फूलों की जो खेती है उसकी योजना बनाई गई है। नाबार्ड के योजना अंतर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्ग मीटर आकार के 17,648 पॉली हाउस की स्थापना 304 करोड़ रुपए से की जाएगी। किसान साथियों, अगर आप अभी जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो आप बिहार के अंदर जैविक खेती करके फ्री में 16,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग ने ऐलान किया है वह प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मदद देगी। दरअसल कृषि विभाग का मानना है जैविक खेती से किसान साथियों की आय बढ़ेगी। टोल फ्री नंबर जो आपको अभी नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां पर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के कृषि विभाग ने ऐलान किया है कि वह जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को 6,500 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देगी। खास बात यह है कि यह जो सहायता राशि है 2.5 एकड़ तक के लिए दी जाएगी। यानी कि किसान अगर 5 एकड़ में जैविक खेती करता है तो उसे सिर्फ 2.5 एकड़ की सहायता राशि मिलेगी। यानी कि किसान को 16,250 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। कृषि विभाग ने इसके लिए 2,550 लाख रुपए का आवंटन किया है। अगर किसान साथी संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे टोल नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। किसान साथियों, हम भी आपको समय समय पर सचेत करते रहते हैं क्योंकि पीएम किसान निधि जो योजना है उसके तहत काफी फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी बिहार से एक मामला सामने आया है। बिहार में करीबन 2062 जो किसान साथी हैं उनको 13वीं किस्त से वंचित रहना पड़ा। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर स्तर पर 925, डीएम स्तर पर 99, सीओ स्तर पर अभी तक 1038 जो आवेदन है वो लंबित पड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर जिले में 2062 किसान पात्रों को पीएम किसान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाया है। उनके खाते में 13वीं किस्त की राशि नहीं आई है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन किसान साथियों के आवेदन सरकारी कार्यालय में पड़े रह गए। उन्हें निष्पादन करने के बाद ऑनलाइन अपलोड नहीं किया। ऐसे में किसानों के खाते में पीएम किसान निधि योजना की राशि नहीं आई। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जिन्हें पहले इस योजना का लाभ मिल चुका है। किसान साथियों, आप भी अपने आप को सुरक्षित कीजिएगा, जानकारी आप समय पर लेते रहिएगा। अगर आप भी ऐसे ही गलती करेंगे तो भविष्य में आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आती रहेगी। काफी राज्यों में ऐसी समस्याएं आ रही है। सरकार को भी और सरकारी अधिकारियों इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसान साथियों को किसी प्रकार की जो समस्या है उसे ना जुड़ना पड़े। किसान साथियों, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसे ही खेतीबाड़ी की जो खबरें हैं वो देते रहेंगे। आप अपनी जानकारियों को बढ़ाने के लिए लगातार F2DF टीवी को देखते रहिएगा एवं आप अपनी कृषि को और अच्छा करने के लिए F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।